तमिलनाडु क्लास 8 का बुक का जो सोशल स्टडी का बुक है उसमें से खास कर ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी का, जिसमें पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े जिसका पहला एंड सोइल्स है। उसमें हम लोग पढ़े कि रॉक किसे कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक होता क्या है। ठीक है, इग्नियस रॉक कितने तरह का होते हैं। ठीक है, उनमें से हम लोग पढ़े कि इग्नियस रॉक दो तरह का होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो चलिए वीडियो को बढ़ाना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। द मेल्टन मैग्मा समटाइम्स कूल एंड डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। मतलब कभी कभी जो मैग्मा होता है वो ज़मीन के ऊपर नहीं आने पाता है, वो ज़मीन के अंदर ही का हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ज़मीन के अंदर ही में डीप में क्या होता है, ठंडा हो जाता है अर्थ का, एंड बिकम सॉलिड। और वहीं पर क्या होता है, जम के सॉलिड हो जाता है। द रॉक फॉर्म दिस वे इज कॉल्ड द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वो जो रॉक बना उस तरह के रॉक के बनने को क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोला ये गया कि मैग्मा जो है जो ज़मीन के अंदर रहता है स्टेनोस्फीयर में, वो बाहर आ नहीं पाते ज़मीन के ऊपर। ज़मीन के अंदर ही क्या होता है, क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा का बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, मतलब रॉक बन जाता है। इस तरह के रॉक बनने के अमल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक किसे कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि उसके बाद बोला गया सिंस दे कूल डाउन स्लोली एंड फॉर्म क्रिस्टल। जैसा कि वो लोग क्या होते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होते हैं। कौन, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। क्यों ठंडा होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। ठीक है, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूरज का रोशनी है, हवा पानी है। लेकिन इंट्रूसिव ज़मीन के अंदर सूरज थोड़ा है, हवा थोड़ा है। ठीक है, इसलिए उनको ठंडा होने में क्या लगता है, समय लगता है, और वो क्रिस्टल की तरह हो जाते हैं। कौन, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्रिस्टल की तरह हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन लिखा हुआ है, सो दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन। ठीक है, अच्छी बात है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक आर टू टाइप्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का दो टाइप होता है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का टू टाइप होता है, देखेंगे। पहला क्या है, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक पहला क्या है, प्लूटोनिक, बोलेंगे एक बार, प्लूटोनिक। दूसरा क्या है, हाइपर बैसाल। हाइपा बैसाल। पहला क्या था, प्लूटोनिक, दूसरा क्या है, हाइपा बैसाल। आगे बढ़ते हैं। द डीप सीटेड रॉक आर कॉल्ड प्लूटोनिक। डीप सीटेड माने जो सबसे नीचे बनता है। डीप सीटेड में डीप माने गहरा, सबसे नीचे जो बनेगा उसे हम बोलेंगे प्लूटोनिक। एंड द वन फॉर्म एट सोलो डीप, मतलब जो ऊपर ऊपर ज़्यादा गहरा में नहीं बनता है, उसे हम लोग बोलेंगे हाइपा बेसाल। मतलब ज़मीन का थोड़ा सा अंदर बना वो हुआ हमारा हाइपा बेसाल, और ज़मीन के एकदम अंदर बना वो हमारा प्लूटोनिक। ठीक है, तो प्लूटोनिक देखो, ग्रेनाइट डायोराइट एंड द गैब्रो आर एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक। प्लूटोनिक का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ग्रेनाइट। प्लूटोनिक चट्टान किसे कहते हैं, जो ज़मीन के एकदम अंदर है उसे प्लूटोनिक कहते हैं। एग्जाम्पल का है ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो का है एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। कौन सा इग्नियस रॉक का, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में कौन सा, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, जो ज़मीन के एकदम अंदर पाया जाए। तो ग्रेनाइट क्या है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, डियोराइट भी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, जो ज़मीन के एकदम गहराई में बनता है। डेलोराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर बेसल।
और डेलोराइट, 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 तीनों बोलेंगे, डेलोराइट, डेलोराइट, डेलोराइट। ये किसका एग्जाम्पल है? हाइपर बेसाल का। हाइपर बेसाल का एग्जाम्पल क्या है? डेलोराइट। और प्लूटोनिक के एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, ड्यूराइट और गैब्रो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो उसके बाद लिखा है सेडिमेंट्री रॉक। पहले हम लोग पढ़े कि इग्नियस रॉक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। पूरा सेडिमेंट्री रॉक नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा पार्ट और साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा। जूरी फाउंडेशन। चलिए अब सेडिमेंट्री रॉक स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? द वर्ड सेडिमेंट्री हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। देखो जो सेडिमेंट्री जो वर्ड है उसको लिया गया है लैटिन वर्ड से। सेडिमेंट्री जो वर्ड है उसको लिया गया है लैटिन वर्ड से। अच्छा, इग्नियस जो वर्ड था उसको कहाँ से लिया गया था? लैटिन से। इग्नियस को भी लिया गया था लैटिन से, सेडिमेंट्री को भी लिया गया लैटिन से। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड, सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड, सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड, इग्नियस लैटिन वर्ड। तो सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो तो लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन में कौन सा वर्ड से लिया गया है? सेडिमेंटम। कॉन्मेंटम, सेडिमेंटम, सेडिमेंटम लैटिन वर्ड से लिया गया। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया, सेडिमेंटम। ठीक है, मीन सेटलिंग डाउन क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सेटल डाउन, मतलब एक जगह जमा होना, जमा होना। सेडिमेंटम जमा होना, लैटिन वर्ड। द सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिराइव्ड एंड डिपॉजिटेड बाय द वेरियस एजेंट। सेडिमेंट्री रॉक बनता है क्या चीज़? अलग अलग एजेंट, नेचुरल एजेंट के जरिए एक जगह लाए गए मिट्टी से बनता है, सेडिमेंट से बनता है। ठीक है, एजेंट मालूम है कौन कौन सा होता है? विंड हो सकता है, रेन हो सकता है, रेन वाटर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के जरिए लाए गए सेडिमेंट के जरिए जमा होके जो चट्टान बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आगे देखते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये सेडिमेंट आया है वो जम जाता है, ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। उससे जो रॉक बना वो हो जाएगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। द अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेडिमेंट along the period are cemented to form the sedimentary rock। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर। सेडिमेंट्री रॉक का होता है बहुत ज़्यादा लेयर में पाया जाता है। पहले हम समझो क्या बोला गया। एक नदी है, चल रहा है, चल रहा है, दरिया है, चल रहा है, चल, उसके साथ साथ सेडिमेंट भी चलेगा उसके साथ। जहाँ दरिया का रवानी का कम होगा, जहाँ उसका स्पीड कम होगा वहाँ ले छोड़ देगा। फिर लेकर आया दोबारा, ला के वहाँ जमा कर दिया, फिर आया जमा कर दिया। तो क्या होगा? एक लेयर बनता रहेगा और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो क्या होगा? सॉलिड बन जाएगा। जो लेयर आया है, जो सेडिमेंट आया वो क्या जम के ठोस हो जाएगा। उससे जो रॉक बने वो क्या हो जाएगा? हमारा सेडिमेंट्री रॉक। एज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रेटा इट इज़ नॉन एज द स्ट्रेटिफाइड रॉक। ये बहुत ज़्यादा किस चीज़ से बना रहता है? स्ट्रेटा से बना रहता है। ठीक है, सेडिमेंट से बना रहता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। नीचे में दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पहले हम लोग पढ़े कि इसमें क्या होता है? दे हैव मैनी लेयर्स। क्यों लेयर्स होता है? क्योंकि ये डिपॉजिट होता है ग्लेशियर के डिपॉजिट से, रेनी वाटर के डिपॉजिट से, विंड के डिपॉजिट से भी हो सकता है। क्योंकि ये डिपॉजिट से बनता है, इसलिए क्या होता है इसमें एक लेयर से दूसरा लेयर, दूसरा लेयर से तीसरा लेयर बनता रहता है। किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में। दूसरा क्या बोला? दे आर नॉन क्रिस्टलाइन रॉक। ये क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन होता है, इसमें क्रिस्टल नहीं पाया जाता। क्रिस्टल किसमें पाया जाता था? इग्नियस रॉक, और ख़ास तौर पे
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाता था। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में क्रिस्टलाइन नहीं पाया जाता, क्रिस्टल नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। दे कंटेंट फॉसिल, इन लोग में फॉसिल पाया जाता है। कहाँ लगी? इन लोग में फॉसिल पाया था, किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल पाया जाता है। अब फॉसिल होता क्या है? फॉसिल में जो पुराने ज़माने में जो जानवर मर मर होंगे, उनका बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉसिल। इसमें फॉसिल पाया जाएगा। क्यों फॉसिल पाया जाएगा? क्योंकि दरिया लेकर आया बेचारा, जमा किया। अब दरिया के अंदर मछली हो, इंसान हो, वो भी क्या होगा? उनका हड्डी हड्डी दरिया के लहर के साथ आके जमा होगा, फिर आके जमा होगा। वो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या होगा? जब जाएगा, जमने के बाद अगर उसको तोड़ा जाएगा तो देखा जाएगा फॉसिल्स है। फॉसिल्स का होता है, कमेंट में लिखिएगा। आगे देखते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड गेट इरोडेड इजली, ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है और जल्दी से इरोड हो जाता है, मतलब टूट जाता है। कौन? सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होता है? ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा ठोस नहीं होता है, ये जल्दी से इरोड हो सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी के साथ काट सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में देखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक का टाइप क्या होता है, कितने टाइप का सेडिमेंट्री रॉक होता है, और साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए